नमस्कार मित्रों, मैं अनुज कुमार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। प्रायः सभी एग्जाम में इससे प्रश्न किए जाते हैं और बातचीत में भी इसका प्रयोग खूब होता है। अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द प्रयोग करने से बातचीत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। इससे समय भी बचता है। हालांकि जितने भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है वो अधिकतर संस्कृत का ही है, जिसे हम तत्सम शब्द कहेंगे। तो मित्रों, हमारी परंपरा जो है संस्कृत की है। इवन भारतीय सोच, भारतीय खान पान, रहन सहन देखा जाए तो सब संस्कृत की परंपरा से ही मिली है। आइए चलते शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कुछ लोग बातचीत में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं उनकी बात सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि ये इतने शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। कम शब्दों के प्रयोग से बातचीत ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है और इससे पता लग जाता है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है, व्यक्तित्व का भी पता चलता है। हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारा चेहरे का एक्सप्रेशन भी बताता है कि हम किस भाव से कोई बात सामने वाले को कह रहे हैं। अगर तो अच्छी बात भी एक शब्द एशिया मिलित भूभाग। कि एशिया और यूरोप का सम्मिलित भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। हालांकि ये सब जो है भूगोल का है, लेकिन हिंदी में भी इसे प्रश्न किए जाते हैं। जहां नदियों का मिलन, आप लोग इसके बारे में खूब सुने होंगे। जहां नदियों का मिलन हो उसको संगम बोलते हैं। संगम। इसी तरह जहां तीन नदियों का मिलन हो जहां तीन नदियों का मिलन हो, ये शब्द आप लोग खूब सुने होंगे। इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। त्रिवेणी संगम। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है। गंगा यमुना सरस्वती आकर मिलती है। देखिए, पहले त्रिवेणी शब्द का मतलब जाने। त्रि मतलब तीन होता है। त्रि मतलब तीन होता है और बेनी मतलब होता है जलधारा। जलधारा, चोटी, चोटी मतलब बालों की चोटी, और जलधारा भी।
तो इलाहाबाद में 3 जलधाराएं, 3 नदियां आकर मिलती है, गंगा, यमुना, सरस्वती। अब आते हैं जहां से नदी निकलती है। देखिए, जहां से नदी निकलती है, आप लोग इसके बारे में भी सुने होंगे कि जहां से नदी निकलती है उस जगह को उद्गम बोलते हैं। उद्गम यानी ओरिजिन प्लेस ऑफ रिवर, जहां से नदी निकलती है उसको उद्गम बोलते हैं। चलिए, अब जहां नदी समुद्र में मिलती है, जहां नदी समुद्र में मिलती है इसको मुहाना बोलते हैं। मुहाना। अब आगे चलते हैं, भूगोल से संबंधित जो हिंदी में प्रश्न किए जाते हैं। चलिए, जहां धरती और आकाश मिले हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए, यहां दिखाई पड़ते हैं मतलब होते नहीं है। यहां दिखाई पड़ने का मतलब है एक तरह से भ्रम ही कह सकते हैं। धरती और आकाश कभी नहीं मिलते हैं, दिखाई पड़ते हैं। जहां धरती और आकाश मिले हुए दिखाई पड़ते हैं इसको क्षितिज कहा जाता है। क्षितिज, अंग्रेजी में इसको हॉरिजन बोलते हैं। ये बहुत पूछता है, जहां धरती और आकाश मिले हुए दिखाई पड़ते हैं, क्षितिज। अब आगे चलते हैं। ये जो शब्द है हिंदी बोलचाल में खूब प्रयोग किए जाते हैं और इसे प्राय सभी एग्जाम में प्रश्न किए जाते हैं। दो नदियों के बीच के भूमि, दो नदियों की बीच की भूमि, बिल्कुल आप लोग सुने होंगे। इसको दो आव बोलते हैं। दो आव, दो नदियों के बीच की भूमि। खासकर आप लोग गंगा यमुना का दोआब के बारे में पढ़े होंगे, जो उपजाऊ क्षेत्र है। दो नदियों के बीच की भूमि, दोआब। देखिए, आब का मतलब पानी होता है। फारसी में आब मतलब पानी, दो पानी यानी दो नदियों का पानी। अब इसी तरह 5 नदियों का प्रदेश, 5 नदियों का प्रदेश। देखिए, इसको पंजाब, कैसे आपको बताते हैं। ऐसे पंजाब को संस्कृत में पंचनद बोलते हैं। पंचनद प्रदेश, पंचनद। पंचनद और पंजाब का मतलब एक ही होता है। हम आपको बताने वाले हैं। पंचनद संस्कृत का शब्द है और पंजाब जो है फारसी दब है। पंज मतलब होता है 5, पंज मतलब 5 और आब मतलब होता है पानी। 5 पानी यानी 5 नदियों का पानी। ये 5 नदियां हैं, सतलज, रावी, ब्यास, सनाब, झेलम। देखिए, 5 नदियां आपको बताते हैं। पंजाब की 5 नदियां, पंजाब की 5 नदियां। यहां पंजाब का मतलब पाकिस्तान का क्षेत्र का भी पंजाब। देश का जब बंटवारा हुआ, पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। तो हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो पंजाब का मतलब पाकिस्तानी पंजाब भी है और भारतीय पंजाब भी है। पंजाब जिसे सतलज, रावी,
ब्यास, चनाब और झेलम। ये पंजाब की 5 नदियां हैं, सतलज, रावी, ब्यास, चनाब और झेलम। पंजाब को संस्कृत में पंचनद बोलते हैं। आप लोग पंचनद केसरी रणजीत सिंह जी इनका नाम सुने होंगे। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, वो आप पढ़े होंगे। खैर, अब हम आगे चलते हैं। ये नोट कर लीजिए, खासकर पंजाब की 5 नदियां सतलज, रावी, ब्यास, चनाब, झेलम। ये ज्योग्राफी का भी प्रश्न है। और यहाँ पंजाब का मतलब है पाकिस्तान का पंजाब भी। ये नोट कर लीजिए। देखिए, फारसी का शब्द है, उर्दू में उर्दू भाषा में फारसी के शब्द खूब चलते हैं। पंज मतलब 5 होता है, आब मतलब पानी होता है। 5 पानी, ये एक तरह से पारिभाषिक शब्द है। 5 पानी यानी 5 नदियों का पानी। ऐसे भी पंजाब वाले में पंज नदियां दा देश पंजाबी भी बोलते हैं, पंजाब बोलते हैं। ये नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, समुद्र का वह भाग जो स्थल में दूर तक चला गया हो। समुद्र का वह हिस्सा जो धरती के अंदर प्रवेश कर गया हो, लैंड में प्रवेश कर गया हो, स्थल में घुसा हुआ हो। नाम खूब सुने होंगे। ये कोई कठिन शब्द नहीं लिख रहा हूं मैं। समुद्र का वह भाग जो स्थल में दूर तक चला गया हो, इसको बोलते हैं खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, हदसर की खाड़ी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको अभी बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।